लंबा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार बातें जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये साथी हमारे कामरेड जो भावुक हुए, अब मैं देख रहा था इनके साथ साथ दूसरे साथियों की आंखों में भी नमी थी, आंख में से आंसू बह रहे। और इसीलिए बेगूसराय की धरती और बिहार में हमारा बार बार आना होगा, क्योंकि यहां पर बिहार की धरती में सीपीआई और भाकपा माले दोनों ने मिलकर गरीब, दलित, वंचित, शोषित तबकों के लिए केवल संघर्ष नहीं किए, अपने बलिदान दिए हैं, अपने प्राणों की आहुति दी। और जो धरती इतने बलिदानों से तैयार हुई है, उसी में से तो कन्हैया कुमार जैसा कोई नगीना पैदा होता है। इसी धरती में से तो ही कन्हैया कुमार जैसा कोई हीरा पैदा होता है। हम चाहते हैं कि कन्हैया कुमार केवल जीते नहीं, जीतने के बाद आप जो कह रहे हैं ना, यहां पर सभा हो, उसके जीतने के बाद एक विजयी सभा करेंगे हम। और यह भी समझ लीजिए कि केवल चुनाव का माहौल है इसलिए नहीं आ रहे। आप सड़कें जाम करने का कॉल दीजिएगा, गुजरात से चलकर बिहार की सड़कें जाम करने के लिए आ रहे। हम चाहते हैं कि बेगूसराय और बिहार के अंदर दोबारा एक बार गरीब, किसान, मजदूर, बहनें और मजलूमों का संघर्ष और उनका आंदोलन तेज किया जाए। और कन्हैया कुमार ये काम करके दिखाएंगे। और इसीलिए गुजरात छोड़कर अपने माँ बाप, अपना गांव, शहर, काम, हम जहां से चुनाव लड़े वो मत क्षेत्र सब कुछ छोड़कर बेगूसराय में इसीलिए लगे हैं कि बेगूसराय और बिहार का आंदोलन और गुजरात का आंदोलन आने वाले दिनों में एक होने वाला है। बिहार का किसान और मजदूर और गुजरात का किसान मजदूर दोनों साथ में मिलकर एक लड़ाई को लड़ने वाले हैं। और साथ ही कन्हैया का जीतना बिहार की धरती पर वामपंथ को एक नई संजीवनी देने वाला है। आज पूरे देश के अंदर संघ परिवार और भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से गंध मचाई, इंसान को इंसान न रहते हुए उनको हिंदू और मुसलमान बना दिया। साथी मिलिंद रानडे ने बहुत सही कहा, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब किसी ने पूछा कि भगत सिंह कौन है, कौन सी जात है। हम ये क्यों पूछे कन्हैया कुमार कौन सी जात है? कन्हैया कुमार इसलिए जीतना चाहिए कि जात और धर्म को बाजू में रखकर वो अपनी बात करता है। कन्हैया कुमार किसी भी एक जात का न था, न है, न होगा। जिसको जात और धर्म की राजनीति के साथ कुछ भी लेना देना नहीं, उसी का नाम तो कन्हैया कुमार है। आज जितने भी गांव में मैं घूमा हूं, सारे लोगों का एक ही बात कहना है, कन्हैया, कन्हैया और कन्हैया। इसके अलावा बेगूसराय के लोगों के दिल में किसी का नाम नहीं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, अपने यहां पर अभी जो लोग बैठे हैं उन सबके दिल में तो कन्हैया है, लेकिन अगल बगल के गांव का हाल क्या है वो जानने के लिए आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। यदि मैं गुजरात से चलकर कन्हैया को जिताने के लिए बेगूसराय आ सकता हूं, तो आपको भी अपना गांव छोड़कर
एक टोली बनाकर, एक टीम खड़ी करके अगल बगल के 5-10 गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा, तभी कन्हैया जीत पाएगा। हर घर में जाओ और बहनें और माताओं का हाथ जोड़कर कहो कि आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा नेता हम बन जाए, यदि सर पर मां का आशीर्वाद नहीं होगा तो कुछ तरक्की होने वाली नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि कन्हैया का वीडियो हम बहुत देखे, उनका भाषण भी सुने। अब जिग्नेश मेवाणी, असित भाई और मिलिंद रानड़े को भी सुन लिए। अब जो काम करना है वो ये करना है कि एक एक घर का दरवाजा खटखटाइए और उनके दिल में और दिमाग में कन्हैया को घुसेइए। कहिए कि कन्हैया क्यों जीतना चाहिए, उनको समझाइए। एक तरफ वो गिरिराज है जो लाखों करोड़ों में खेलता है, 5 स्टार होटल में रुकता है, ये बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में घूमता है, और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी की सेविका का छोरा है। यदि आंगनवाड़ी की सेविका का लड़का ये जीत गया तो भारत के संविधान और हमारे लोकतंत्र की ये जीत होगी। ये जो मकान मेरी आंखों के सामने है, कन्हैया के पास ऐसा मकान भी नहीं। ये जो मकान है, वैसे घर में वैसे मकान में कन्हैया रहता है। बड़ी मुसीबतें झेलकर उसके माँ बाप ने उसको पटना और पटना से दिल्ली भेजा। बेगूसराय आने की और बेगूसराय की जनता की सेवा करने की कोई इच्छा गिरिराज के मन में नहीं थी। तो ऊपर से मोदी जी ने इंजेक्शन मारा कि दौड़ के बेगूसराय आए हैं। लेकिन कन्हैया भी चाहता तो दिल्ली में बड़ा साहब बनता कि नहीं बनता? हाँ, बनता। लेकिन वो सब छोड़ के बेगूसराय इसलिए आया है कि ताकि किसान और मजदूर के लिए कुछ किया जाए। बेगूसराय इसलिए आया है कि बिहार के अंदर वामपंथ के संघर्ष को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। कन्हैया बेगूसराय इसलिए आया है कि बेगूसराय की बहनों और माताओं के लिए कुछ किया जाए। बेगूसराय इसलिए आया है कि बेगूसराय से पूरे भारत के अंदर एक संदेश दिया जाए कि बात हिंदू और मुसलमान की नहीं, शिक्षा और बेरोजगारी की होगी। ये बात कहने के लिए कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार को भारी मतों से जिताइए। और आप सभी को कहता हूं, बार बार कहता हूं और एक बार कहता हूं, हमको सुन लिया, कन्हैया को भी सुन लिए। कल कन्हैया पर्चा भरे, उसके बाद 29 तारीख तक हो सके उतना वक्त कन्हैया को जिताने के पीछे लगा दीजिए। ये इस वक्त का आपका, मेरा, हम सबका दायित्व बनता है। कन्हैया का जीतना इस मुल्क के लिए जरूरी है। कन्हैया जब पार्लियामेंट में मोदी की आंख में आंख डाल के कहेगा कि तुमको मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए वोट दिया था, ये शिक्षा की संस्था बनाने के लिए और रोजगार खड़े करने के लिए, तो क्या जवाब होगा मोदी के पास? ये सोचिए। आज ये बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। आज कन्हैया पूरे भारत के बेरोजगार युवा के रोजगार के सवाल को उठा रहा है। एक तरफ वो गुजरात का हमारा चोर है जो समाज में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, इस बकवास के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ कन्हैया जो कौमी एकता का प्रतीक है, जो भाईचारे की बात करता है, अमन की बात करता है। अरे कभी हमारे मुंह से भी गाली निकल जाता है, लेकिन कन्हैया की वाणी में कभी भी हम असंयमित शब्द नहीं निकलेगा। उस कन्हैया को नहीं जिताएंगे तो किसको जिताएंगे? गिरिराज को औकात क्या है उसकी? क्या है वो कन्हैया के सामने? अरे जब मोदी टिक नहीं पाता, मोदी के प्रवक्ता कन्हैया का जवाब नहीं दे पाते, गिरिराज की औकात क्या है? लेकिन अगल बगल के 5-10 गांव का चक्कर तो लगाना पड़ेगा, बहने माताओं को हाथ तो जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ेगा। मैं मेरा घर और मत क्षेत्र छोड़ के आया हूं, उसको सुना छोड़ कर आया हूं। वहां पर हमको गाली नहीं बोलता होगा लोग। गुजरात में चुनाव नहीं है,
है कि नहीं? कब है? 23 तारीख को। बेगूसराय के भी पहले है। वो सब छोड़कर क्यों आए हैं? दोस्ती निभा रहे। दोस्त तो बाद में है, पहले हमारा राजनीतिक दोस्त। जब कन्हैया जैसे साथी चुनाव लड़ते हैं तो सारे भी प्रगतिशील लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि उनको जिताया जाए। और इसीलिए साथी असित हमारे बीच में, इसीलिए हम गुजरात से आए और इसीलिए साथी मिलिंद रानडे। तो आप सभी को यही कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। यहाँ का जो भी आगेवान है, कामरेड हमारा मुखिया, वो कल पर्चा भरने के बाद वापस आए। कल रात को ही मीटिंग लिया जाए, कल रात को ही टीम खड़ा किया जाए कि ये वो 20 लोग हैं जो बगल के इन 5 गांव का एक घर भी छोड़ेंगे। हर एक घर का दरवाजा खटखटाइए और कहिए कि कन्हैया को जिताना है। हम तो कहते हैं लिट्टी चोखा खाएंगे, कन्हैया को जिताएंगे। हम तो कहते हैं कि दही चूड़ा खाएंगे, कन्हैया को जिताएंगे। तो आप एक एक घर जाने का तैयारी करिए, एक घर भी छोड़ना नहीं। एक एक वोट हमारे लिए कीमती है, एक एक वोट। मैं आप सभी बुजुर्ग साथियों को तो इतना अपील नहीं करता हूं, लेकिन युवा साथियों को जरूर कहूंगा, 15-20 लोगों की टीम बननी ही चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं होगा। घर घर जाइए, कन्हैया का संदेश दीजिए। बहनें, माताएं, बुजुर्ग, युवा सभी को कहिए कि